आदाब दोस्तों देश के अंदर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर से बीजेपी सांसद जो भोपाल से हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो अभी तक खामोश बैठी हुई थी, एक बार फिर उनका विवादित बयान आया, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है और इस पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है बुरी तरह से फंस चुकी हैं। किस तरह से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो है दोस्तों आजम खान को लेकर के। आजम खान के ऊपर जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से उनकी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है, इस बीच आजम खान की कोर्ट से बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उसको लेकर के बड़ा फैसला किया है। किस तरह का, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, देश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर चल रहे विवाद के बीच गोदी मीडिया की पोल खुल गई है। गोदी मीडिया चैनलों के अंदर किस तरह से डिबेट्स की जा रही हैं, इसका एक और ताजा सर्वे किया गया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए से और इसको लाइक भी करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई नेता अनाप शनाप बयान देता ही चला रहा है, जिसकी वजह से या तो माहौल खराब हो रहा है या मंदिरों पर दावे ठोके जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी की सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इन्होंने अब मस्जिदों को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा है, जरा आप इस खबर को देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सत्य सामने लाने के लिए सब सनातनी इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए हर हिंदू व प्रत्येक सनातनी को आगे आना चाहिए। यानी कि लोगों को भड़का रही है कि सभी को सभी इकट्ठे होना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। वैसे भी कितने आगे आ चुके हैं आप देख ही रहे होंगे। आए दिन कोई ना कोई दरगाह, कोई ना कोई मजार, कोई ना कोई मस्जिद के ऊपर दावा ठोका जा रहा है। अब तो ख्वाजा गरीब नवाज जो दरगाह है अजमेर शरीफ के, उस पर तक दावा ठोक दिया गया है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे बीजेपी नेताओं की जुबान पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं है। ये लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और एक समुदाय को भड़का रहे हैं। खैर, आगे इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी किसी दूसरे धार्मिक स्थल को ठेस नहीं पहुंचाई है, लेकिन आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है। वहीं भोपाल की जामा मस्जिद के सवाल पर कहा कि ऐसे विषय पर संवेदनशील तरीके से सोच विचार करना चाहिए, वह इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। यानी कि भोपाल की जो जामा मस्जिद है उस पर भी कहीं ना कहीं खुले अल्फाजों में तो प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहना, उन्होंने साफ कहा है कि इसने इस विषय पर संवेदनशील तरीके से सोच विचार करना चाहिए और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। यानी कि भोपाल की जामा मस्जिद की भी जांच इशारों में करने की बात जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही है। इसी तरह से उन्होंने लगातार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब पेट्रोल 114 115 पहुंच गया था तब कहां थी इसका पता नहीं है। जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहां थी पता नहीं है। भुखमरी बढ़ रही है तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर है कहां थी पता नहीं है। इनका मुंह तब नहीं खुलता है, लेकिन जैसे ही कोई इनके मनपसंद मुद्दा उठता है समझो इनकी जुबान खुलना शुरू हो जाती है। खैर, ऐसे मुद्दों से देश का कितना विकास होगा ये देखने वाली बात है। कितने लोगों को नौकरियां मिलेगी, डीजल पेट्रोल पर रेट कैसे कम होगा, जो कंपनियां सरकार के अंडर में थी आज उनको बेचा जा रहा है, उनकी जो निजीकरण कब रुकेगा इसमें ये भी देखना होगा, और भुखमरी से देश को कैसे बचाया जाएगा ये भी देखना होगा। ये सब कुछ सरकार को तय करना है। एक और खबर की बात करते हैं, आजम खान को लेकर के आ रही है। आजम खान आप सभी जानते होंगे जौहर यूनिवर्सिटी, अक्सर उससे ही इनका नाम जुड़ा हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का बहुत दिनों से प्लान है और खैर ये अलग बात है कि अभी तक वो सही सलामत है। लेकिन आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस मामले पर आजम खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के यानी जौहर यूनिवर्सिटी के
हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी कि जिन हिस्सों को गिराने का प्रशासन की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, उन हिस्सों को अब नहीं गिरा पाएगी सरकार और प्रशासन, क्योंकि इस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त बेढंगी लगती है। ये कितनी बड़ी बात, यानी कि कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जमानत की शर्त रखी है वो पूरी तरह से बेढंगी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट को, तो आप सोचिए ये जो कोर्ट है ना छोटे मोटे, इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अब उठेगा। दरअसल आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि एक केस में जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की 13.8 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी थी, और इसके जो है ये ठीक नहीं है, और इसी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप किसी भी हिस्से को नहीं ढहा सकते। इस मामले पर यूपी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट को जबरदस्त झटका लगा है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर जो दोस्तों आ रही है वो है हमारे देश की गोदी मीडिया को लेकर के। अक्सर गोदी मीडिया के पत्रकार, गोदी मीडिया चैनल्स चर्चा का विषय हमारे देश में बने हुए हैं, जिस मीडिया से देशवासियों को यह उम्मीद है कि मीडिया आज हमारे देश के गरीब लोगों की आवाज बनेगी। वो मीडिया आज किस तरह से गरीबों को, मिडिल क्लास के साथ नाइंसाफी कर रही है, आप देख ही रहे होंगे। डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़े, हर खाने पीने की चीज पर दाम बढ़ रहे हैं, बचा खुचा जो दूसरे सामान है उस पर भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरह से खामोश है। इसी बीच एक ताजा सर्वे किया गया है और इस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। जानकारी के मुताबिक जो चैनल एंकर पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सके वे इन दिनों हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लगातार तमाम लोग ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन्होंने अपने पेशे के धर्म के साथ दुराचार किया है, उनसे एक महान धर्म की क्या रक्षा होगी, ये लोग कह रहे हैं। अब उन्हीं गोदी मीडिया के चैनल में बैठे हुए पत्रकारों के चैनलों का एक सर्वे किया गया है और सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो दोस्तों काफी चिंताजनक हैं। देखिए, अब मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। एक रिसर्च जो की गई है ट्विटर और इंस्टा पर, जो है क्रूर दर्शन के नाम से इनका हैंडल है। इसमें बताया जा रहा है कि 5 चैनलों के अंदर एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में यह बात पता चली है कि 5 न्यूज चैनलों के अंदर 150 टोटल डिबेट्स की गई हैं और 150 डिबेट्स के अंदर महज 12 डिबेट्स दूसरे मुद्दों पर हुई हैं और 138 डिबेट्स हिंदू मुस्लिम के नाम पर की गई हैं। अब आप बताइए, जिस देश में और जिस देश के चैनलों में 150 डिबेट्स में 138 डिबेट्स सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो, तो क्या वहां पर महंगाई पर आवाज उठाई जा सकती है, वहां पर बेरोजगारी पर आवाज उठाई जा सकती है? अरे चैनलों का काम है जनता की आवाज उठाना, लेकिन आज जनता की आवाज नहीं बल्कि जनता को दलदल में धकेलने का काम गोदी मीडिया कर रही है। आपकी अपने इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।